Hi, welcome again. In this video, I'm going. Hi, hi, welcome again. In this video, I'm going to take profit and loss के past year questions from the CAT 2023 to 2017. Last 6 years के questions लेते हैं. We'll start with question number one. A merchant purchases a cloth at the rate of 100 rupees per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter cloth purchased by him. He sells the same cloth at the rate of 110 rupees per meter but cheats his customer by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customer. If the merchant provides a discount of 5%, the resulting profit earned by him is okay. So यहाँ से क्या करते हैं? We'll take 100 centimeter का CP. CP राइट. CP कितना होगा फॉर 100 सेंटीमीटर का? विल टेक 100 रुपीज, बट उसको 5 सेंटीमीटर फ्री भी मिला है, तो टोटल ही बॉट 105 सेंटीमीटर. राइट. अब एसपी कितना होगा फॉर ही इज टेकिंग 110 रुपये, 110 रुपये ले रहा है. एंड दैट वुड बी सॉरी, दिस वुड बी एमपी. ही इज चार्जिंग 110 रुपये फॉर 95 सेंटीमीटर रुपये. 95 सेंटीमीटर क्लोथ लेता है तो 110 रुपये चार्ज करता है. मतलब 1 सेंटीमीटर का कितना कर रहा होगा वो? 110/95. दिस इज माई एम पी. अब इसने इसको डिस्काउंट दिया 5% का, मतलब एस पी वुड बी 95% ऑफ एम पी. दिस इज एस पी वुड बी इक्वल टू 95/100 इक्वल टू 110/95. तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मिलेगा 1.1. एस पी 1.1 है. हेलो, ये 1.1 है एस पी 1 सेंटीमीटर क्लोथ के लिए, फॉर 1 सेंटीमीटर क्लोथ. मुझे चाहिए कितना? 105 सेंटीमीटर आया है तो 105 सेंटीमीटर जाएगा. एस पी फॉर 105 सेंटीमीटर क्लोथ कितना होगा? तो 105 मल्टीप्लाई 1.5, तो एस पी वुड बी 1155 डेसिमल. सो कितना हो रहा है यहाँ से? 115.5. क्लियरली वी कैन सी यहाँ से 15.5% का प्रॉफिट मिल रहा है उसको. So that's our answer. Let's move to next question now. Meenu purchases a pair of sunglasses at the rate of 1000 and sells to Kannu at 20% profit. Then Kannu sells it back to Meenu at 20% loss. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. If the total profit made by Meenu from all her transaction is 500 rupees, then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu. ओके, सो मीनू के पास कितने का है स्टार्टिंग में? ये 1000 का है. शी विल सेल टू तन्नू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तो कितना हो जाएगा तन्नू के लिए? सॉरी, तन्नू को नहीं, कन्नू को सेल किया इसने. कन्नू को सेल किया फॉर 1200 रुपीज. कन्नू सेल्स बैक टू मीनू एट अ लॉस ऑफ 20%, तो इट विल बी 960. ठीक है, देखो यहाँ से इसने ही अर्न, मीनू ऑलरेडी अर्न 200 रुपीज, बट उसको टोटल 500 रुपीज कमाना है. तो अभी कितना और कमाना बाकी रह गया? 300 रुपये. मतलब 300 रुपये कमाएगी अगर वो सेल करती है 960 से, प्लस 300 रुपीज फालतू लेके 1260 का. तो दिस वुड बी एस पी फॉर तनु, क्योंकि बाद में तनु को सेल कर दी. एस पी फॉर तनु. तनु के लिए एस पी इतना हो जाएगा. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300/960 इंटू 100. सो 6 से जीरो कैंसिल, 6 5 टाइम्स 6 16 टाइम. So that's 500/16. 16
16 3 times 48, दो बचेगा, 16 1 times 31.25. There is only one option, दिमाग में लगाना. We get the answer. Let's move to next question now. Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. If she increases the selling price such that the object A and B are still sold at the equal price and a total of 10% total and a profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to what? तो A, B, स्टार्टिंग में सीपी दोनों का कितना है, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी क्यों लेना है, वो भी इजी हो जाएगा अपने पास. Let's see. यहाँ से क्या बोला है, ए को इसने सेल किया 20% पे, तो इसको ले लेते हैं 100. तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी वुड बी 120 और इसका हो जाएगा 100 फॉर 90. राइट, एक जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं तो इक्वल करने में सेम रहेगा ना, बिकॉज दे आर सेइंग कि एस पी इक्वल है बट वी डोंट गेट दी एस पी इक्वल. सो लेट्स चेंज दीज नंबर्स टू न्यू नंबर्स. मैं इसको नया इंक से लिख देता हूँ फिर से. So I'll multiply this number by 9 and this by 12. So this will also be multiplied by 12 and this will be 9. So the new SP and CP will be CP SP will be 90 and this will be 108 and 108. So we get 120. So this is new SP. This is a changed SP first वाला previous SP. But उसने बोला कि if she increases the selling price such that object A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on the object B. So इसके ऊपर 10% अभी भी लग रहा है, तो एक न्यू SP कितना हो जाएगा, this will be 132. so this should also be sold at 132. so यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, 42 रुपीज ओवर 90. इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, जीरो विल कैंसिल आउट, जीरो 420 बाय 9, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 14 टाइम्स. सो इसको भी कैंसिल आउट करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 टू 46.66% आएगा, क्लोज टू 47%. सो दैट्स आवर आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अच्छा ये न्यू एस भी था, जस्ट राइट इट डाउन यहाँ पे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Oh, lengthy question. Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice. Syrup being sold 20%, syrup being 20% less costly than juice. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.32 rupees per kg and makes an overall profit of 64%. Then the Amal's cost price of the syrup in rupees per kg. So यहाँ पे दो चीजें हैं. We'll take syrup, ये 110 kg है. Alright. At the same time we get juice also. Juice is 120 kg. ठीक है. CP, यहाँ पे मैं CP इसका ले लेता हूँ X. तो सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली तो इसका CP हो जाएगा 0.8x. सो टोटल CP कितना हो गया यहाँ से फॉर 110 kg का, दिस वुड बी 88x और टोटल CP ऑफ जूस हो जाएगा 120 ऑफ x. ठीक है. अब टोटल एंटायर CP कितना होगा, टोटल CP ऑफ सिरप एंड जूस ये हो जाएगा 208x. ओवरऑल प्रॉफिट हमें पता है कि 64% मिला है. देन द SP वुड बी, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, being 64%. So SP would be 208x into 1.64 एंड इसको करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा. ओके, इसको मैं कर देता हूँ
2 164 8 12 3 200। फिर इसको ही अगर मैं 4 से और कर दूंगा तो 2 8 1 एंड 13 प्लस 1312। इन सबको ऐड कर लेंगे। 32800 1312 21143। So we get 341.12 rupees, 341.12। So we get that ये आ गया टोटल एसपी अभी के लिए। बट ही ऑलरेडी सोल्ड सम पार्ट ऑफ इट विच आई डिडंट मेंशन। आई थिंक वहाँ पे इसने मेंशन किया था, I forgot to write। He sells 10 kg of syrup 10% profit पे, 20 kg of syrup at 20% profit। So let's count, क्योंकि ये भी काउंट में आना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने पास 341.12 रुपीज जो बन रहा है, ये तो टोटल का है ना अपने पास। बस वी नीड टू काउंट अभी बाकी वाला पार्ट भी। अगले काउंटेड सिरप उसने सेल किया कितना, 10 kg। 10 kg सिरप सेल किया जिसका प्राइसिंग था 0.8, बट वो प्रॉफिट पे सेल कर रहा है 1.1 पे। सो वी गेट समथिंग लाइक, ये एसपी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल विल कैंसिल आउट डेसिमल, तो 8.8 आ जाएगा यहाँ से। ये सिरप का एसपी हो गया। वैसे ही जूस का एसपी कैलकुलेट कर लेते हैं। जूस कितना सेल कर रहा है, 20 kg। 20 kg सेल किया इसने, प्राइसिंग था एक्स, प्रॉफिट किया कितना 20%, तो 1.2 ले लेते हैं। सो ये आ गया 24x। अब ना यहाँ से देखोगे ना आपको टोटल इधर का ये वाला एसपी और ये एसपी मिलके कितना हो गया, 24 प्लस 8.8, एप्पल क्यूब में 832, 32.8। सो ये चीज नंबर आ गई मेरे पास एसपी, जो पहले इसने सेल किया था। और अगर मैं रिमेनिंग का एसपी देखूंगा तो कितना इसने बोला हुआ है, मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप अमल सेल्स द मिक्सचर एट 308.32 रुपीज। so basically 341.12x माइनस 32.8, x को माइनस करूंगा तो शुड बी इक्वल टू 0.30832 के बराबर होना चाहिए। you subtract this part you will get something like, what you will get यहाँ से 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो ये 3 हो जाएगा डेसिमल। 10 हो गया तो यहाँ पे 8 आएगा, और 330 हो जाएगा 3। तो ये बचेगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 308.32। तो ये सी कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा बस, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से बचेगा 1। और ये x की वैल्यू पता है यहाँ पे 1 नहीं रहने वाला, बिकॉज ये जो सेल कर रहा है ना वो सारा बाकी बचा हुआ सेल कर रहा है। सो 10 kg अगर सिरप कम हो गया और 20 kg जूस कम हो गया तो ये 308.32 था। दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाई 200 ऑल्सो, क्योंकि 200 kg सेल कर रहा है इस प्राइसिंग पे पर केजी के रेट से। सो द एंटायर एसपी वुड बी लाइक x इक्वल्स टू 200 हो जाएगा। एंड व्हाट वी नीड टू फिगर आउट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप। सो इसका 0.8 कितना होगा, 0.8 ऑफ दिस नंबर विल बी 160। so that's our answer। इसका आंसर आ जाएगा 160 रुपीज। It's a quite a lengthy question, just repeat this video, you'll get the answer again। Let's move to next question। A shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market and that came in two sizes, small and large। The price of a small shirt was 50 rupees less than the large shirt। She paid a total of 5000 rupees for the large shirt and a total of 1800 rupees for the small shirt। Then the price of the large shirt and a small shirt together। See, इसको ना ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से करना इसको क्वाइट इजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको इक्वेशन से नहीं किया जा सकता, बट इट विल टेक टाइम। लेट्स एक्सप्लोर दैट पार्ट। सो 64 शर्ट्स है, ठीक है, जिसमें से कुछ लार्ज होंगी
और कुछ स्मॉल होंगी। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास x है, तो ये 64 माइनस एक्स बचेगी। अब प्राइसिंग का नहीं पता, तो प्राइस लार्ज वाले को y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 50। प्राइसिंग हो गई दोनों की। नाउ वी नो कि इसने 5,000 रुपये का सेल किया लार्ज शर्ट, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा 5,000, और 64 माइनस एक्स, वाई माइनस 50 इक्वल टू 1800। अगर आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, जस्ट रिप्लेस योर वैल्यूज है, बहुत सिंपल सा है। बस इसको मुझे ना थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। x की जगह पे मुझे लेना पड़ेगा 5,000 बाई वाई। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लग कर देता हूँ x की वैल्यू, तो मुझे बस ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसमें जो आंसर्स गिवन है, द प्राइस ऑफ लार्ज शर्ट एंड द स्मॉल शर्ट टुगेदर, तो ये 150, 225, 175, 200, ये दोनों को मिला के बना हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत इजी हो जाता है इसको फाइंड आउट करना। और अब मैं बता भी देता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे मैं यहीं पे ले लेता हूँ, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ इक्वेशन को, 64 माइनस 5,000 बाई वाई, वाई माइनस 50, ये 1800 हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास डिफरेंस पहले से पता है, डिफरेंस कितना है शर्ट्स का, 50। ठीक है, और सम पता है कितना है, अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ तो 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यानी कि एक शर्ट हो जाएगी 100 की, दूसरी शर्ट हो जाएगी 100 की। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो गेट 50 यहाँ पे, फर्स्ट से 50 मिलेगा, सेकंड वाले से डालोगे 100 तो आपको 50 मिलेगा, 50 माइनस 64 मिलेगा आपको 14, 14 से मल्टीप्लाई किया तो 700 बनेगा। सो दिस वोंट वर्क आउट ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन नहीं है वैलिड। लेट्स सी दूसरा वाला ऑप्शन काम करता है कि नहीं। 225 में अगर हम, डिफरेंस 50 है और सम 225 है, लार्ज प्लस स्मॉल कितना है 225, और लार्ज माइनस स्मॉल कितना है 50। तो इसको ऐड भी कर दोगे तो 12 आपका डेसिमल फॉर्मेशन में चला जाएगा, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट, डेसिमल में होना भी नहीं चाहिए इसको। कहाँ डिवाइड करते घूमोगे, तो डिवाइड वैसे भी नहीं होगा, डेसिमल में लेना भी नहीं चाहिए इसको इस टाइम पे। तो अगेन मैं इसका चेंज कर देता हूँ नंबर्स, 175 ले लेते हैं। 175 पे करके देखेंगे तो लार्ज प्लस स्मॉल 175, लार्ज माइनस स्मॉल 50, अगेन डेसिमल में चला जाएगा आंसर। तो आई शुड नॉट टेक दिस नंबर ऑल्सो, मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है यहाँ से, एंड दैट इज 200 सम है और डिफरेंस है 50, तो इसको करोगे तो 2 एल आ जाएगा 250, एल आ जाएगा 125, यानी कि जो प्राइसिंग है विच इज द वैल्यू ऑफ वाई आई एम टेकिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो 64 माइनस 5,000 बाई 125, एंड 125 माइनस 50, तो शुड इक्वल टू 1800 हो जाना चाहिए, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो। इसको डिवाइड करोगे तो यू गेट 40, तो और यहाँ से आपको मिल जाएगा 24, और इधर से आपको मिल जाएगा 75। और ये कितना होगा 25, इसको 24 मल्टीप्लाई कर लो, तो 75, 300 और 150, 0081। सो सेटिस्फाई कर गया, ये अपना आंसर है। देन दिस कुड बी सॉल्व बाय creating quadratic equation, but I won't recommend you to go by the quadratic equation. It will literally take your time. Instead of that, just go by the options. All right, let's move to next question now. Anil buys 12 toys and labels each with same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. But then he sells the remaining at 4. Then he sells the remaining 4 toys at an additional discount of 25% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, तो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, मतलब 50% डिस्काउंट हो जाएगा ना, तो -20 -40 50 40% डिस्काउंट होगा ना, आई थिंक 40% डिस्काउंट होगा। देखते हैं, विद नो डिस्काउंट इस परसेंटेज प्रॉफिट वुड हैव बीन। ओके,
Let's say each toy marked each toy marked at 100 रुपीज मान लेते हैं। तो टोटल एमपी कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। उसने 8 टॉय सेल किए, 8 टॉयज सोल्ड, 8 टॉयज का एमपी कितना होगा? 800 रुपये। राइट, बट ही इज गिविंग 10-20% डिस्काउंट फॉर 8 टॉयज। तो 8 टॉयज का एसपी वुड बी 640 होगा। ठीक है, एंड देन ही रिमेनिंग फोर टॉयज का एमपी कितना होना चाहिए? 400। तो 4 टॉयज का एसपी वुड बी, अच्छा यहाँ पे इसने एडिशनल डिस्काउंट दिया ना, पहले डिस्काउंट दे लेते हैं। पहले ये जाएगा 20% डिस्काउंट, मतलब 0.8, फिर जाएगा 3/4, 4। इसको डेसिमल नीचे लिया, ये खत्म, ये तो ये हो गया 240 रुपीज। तो वी गेट कितना हो रहा है टोटल? टोटल एसपी हो गया अपने पास 880। मैं इसको एक्स के फॉर्मेट पे लिख लूँ, तो चाहो तो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। अच्छा, ये टोटल एसपी है 880। now यहाँ पे बोला इसने दस ही गेट्स अ टोटल ऑफ 2112 रुपीज एंड मेक्स 10% प्रॉफिट। अच्छा, ये 10% प्रॉफिट है, तो सीपी विल बी कितना होगा? सीपी छोड़ो, सी वुड बी इक्वल टू सीपी ऑफ 111/10 या 1.1। और एसपी मुझे पता है कितना, 880। तो सीपी कितना होगा? 11/10, ये 8 और 800 हो गया है सीपी। हाँ, सीपी पता चल गया मुझे 800 है। एमपी मुझे पता है पहले से कितना है, 1200। और वो बोल रहे डिस्काउंट नहीं देना, ये होगा 2, ये होगा 3। तो यहाँ से कितना जाना चाहिए? 1 रुपये मिलना चाहिए इसको हर एक दो पे। तो 50% हो गया इसका आंसर। दैट्स एन आंसर, 50% होगा इसका। क्वाइट इजी क्वेश्चन आई थिंक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। A person says a person spent 50,000 to purchase a desktop and a laptop. He sold desktop 40% profit पे, लैपटॉप 10% लॉस पे, ओवरऑल 2% प्रॉफिट मिला है इसको। हमें डेस्कटॉप का प्राइस बताना है। ओके, तो डेस्कटॉप को सेल किया इसने 20% प्रॉफिट पे, और लैपटॉप को सेल किया इसने -10% लॉस पे। ओवरऑल उसको गेन हुआ 2% का। तो यहाँ से कितना होगा? माइनस माइनस करेंगे तो इट विल बी 12, और यहाँ से करोगे तो इट विल बी 18। तो रेशियो में किया तो 2:3। तो ये एंटायरली कितना होना चाहिए? तो 50,000 हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2:3। तो कितना होगा? 5, 2, 3, 5, 5, 10, 20,000 हो जाएगा। सो 20K का सेल किया होगा, 20K का कॉस्टिंग होगा डेस्कटॉप का, और 30K का होगा लैपटॉप का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A man buys 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make a 20% profit. He sells 5 kg at this price and 15 kg at a 10% discount. Accidentally, 3 kg sugar is wasted, so 0 rupees. He sells the remaining sugar by raising the mark price by P% so as to make an overall profit of 15%. The what is the value of P? Nearest to. Let's assume MP equal to 100 rupees per kg। तो टोटल एमपी कितना हो जाएगा? 3500 रुपीज। ठीक है, इसने क्या करा, 5 kg तो एक 20% प्रॉफिट पे डाल दिया। मतलब
क्या कर रहा है यहाँ पे? देन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। अच्छा, ये सब उसको नहीं है। आई थिंक इसके लिए मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। Hmm. He sells 5 kg at the price and 15 kg at a discount of 10%. Okay, let's see this thing, इसको कैसे कर सकते हैं? आई थिंक इसको 100 रुपये लेना चाहिए ना, तो इसको 120 ले लेंगे। सो 5 kg जा रहा है 120 पे, तो कितना होगा 600। एंड 15 kg जा रहा है 10% डिस्काउंट पे, तो 120 को रिड्यूस कर दो 10%, इट विल बी 108। तो ये हो जाएगा 1620। तो दिस इज 2220 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे आगे इसने बोला 3 kg शुगर वेस्ट हुआ, और जो बाकी बचा उसने उसको P% पे मार्क किया, जिससे उसको ओवरऑल 15% प्रॉफिट मिल सके। सो ओवरऑल 15% प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, इसको मैं एमपी नहीं सीपी लेना चाहिए था मुझे, जाने दो अभी। तो 3500 को अगर रेज कर दोगे बाय एसपी, कितना होगा ओवरऑल? तो 3500, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? 15%, तो 1.15 कर लेते हैं। डेसिमल हटेगा तो ये हटा 115। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5, 345, 5, 12, 9, 10, 4। तो 4025 का होगा ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल सेलिंग प्राइस, जिसमें से ये ऑलरेडी जा चुका है, तो माइनस कर दो इसको 220। तो बचेगा 0, 5, 18। ये है 1805 रुपीज़ को जो बाकी बचा हुआ है। अच्छा, वेस्ट कितना हुआ था? 5 पहले सेल कर दिया, 15 बाद में गया, और 3 वेस्ट हो गया, और ये टोटल मिला के कितना है 35। तो बचा कितना होगा? 20, 23, 12 बचा होगा। यानी कि ये जो प्राइसिंग आ रहा है ना, इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा? इसको 0 मान लो, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1.150 हो जाएगा। हाँ, 150 हो जाएगा। मतलब 120 की चीज कोई अगर आप 150 में सेल कर रहे हो, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 3 से 4, 3 से 5, एक के 4, यानी कि 1/4 प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो आंसर वुड बी 25%। Just repeat the video again. You will get the answer. I just quickly solve this question. Alright, let's discuss the next question. Raju invested 10,000 in a fund. At the end of first year, he incurred a loss, but his balance was more than 5,000. This balance, when invested for another year, grew, and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss for the first year. If the gain of Raj from the initial investment over the 2 years period is 35%, then the percentage of loss in the first year. Now this question can be solved using options very quickly. Okay, let's say कि मुझे 10K इन्वेस्ट करना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मुझे लॉस हो गया। मैं लॉस अमंग ये मेरे को लॉस गिवन है फर्स्ट ईयर के, मैं इनमें से एक नंबर चूज कर लेता हूँ। तो आई टेक दिस नंबर 10%। सर 10% लॉस हो रहा है, तो ही मस्ट हैव इन कितना उसका बना हुआ 9K, 9,000। बट अब यहाँ पे जो लॉस हुआ ना 10%, उसको नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा? पिछले साल के लॉस का 5 टाइम्स। यानी कि 10 का 5 टाइम्स 50%। और यहाँ से 50% प्रॉफिट करोगे आप जंप, तो इट विल बी कितना हो जाएगा? 13,500 ना, 13.5K, राइट। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था इनिशियली? 10K। सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 13.5K।
तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कितना 35% का जंप हो रहा है। तो 35% का ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है या फिर जो भी है। ना आज से 10%, क्योंकि यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, 35% बन जाना चाहिए 2 साल में। 2 years पीरियड इज 35%, so I get the answer directly. I can go by the options again. 15 से करते तो वो 35 नहीं बनता, 5 से करते तो उससे भी नहीं बन पाता, क्योंकि 35% बनाने के लिए ना 10K को 35 रेज करोगे तो 13,500 होता है। तो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे। 15 करोगे तो 15 होगा, 15 का 5 टाइम्स हो जाएगा 45, 15 का 75 हो जाएगा, 75 पे करने जाएंगे तो वैसे भी नहीं होगा। तो दैट्स आवर आंसर, 10% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश purchased 10 bicycles in 2017, all at the same price. He sold six of these at a profit of 25% and remaining at a loss of 25%. If he made a total profit of 2000 rupees, okay, then his purchase price of bicycle in rupees. तो यहाँ पे भी दोनों है, तो 10 बाईसाइकिल ना, तो सीपी मान लेते हैं 100 रुपीज पर बाईसाइकिल। टोटल सीपी कितना हो जाएगा 1000। राइट, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट देखना है ना। ही सोल्ड 6 of these एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 25%। तो प्रॉफिट ऑन 6 बाईसाइकिल कितना होगा 1/4 या फिर 25% ऑफ 600, दैट इज इक्वल टू 150। अब इसको ना एक्स की टर्मेशन में ले लो, तो ये एक्स हो जाएगा, ये 1000 एक्स हो जाएगा, ये 150 एक्स हो जाएगा। अच्छा, लॉस ऑन 4 बाईसाइकिल कितना होगा 25%, 25% अगेन 1/4 होगा। 1/4 ऑफ 400 कितना देगा ये 100 of x। he if if he made a total profit of 2000, यानी कि 150 का गेन माइनस 100 का लॉस, ये टोटल क्लब करूंगा तो मुझे 2000 रुपये आना ही आना। सो यानी कि 50x की वैल्यू कितना होगा 2000। हमें क्या चाहिए, देन द परचेज प्राइस क्या था 100, इसको डबल कर देते हैं तो ये 100x हो जाएगा और ये 2000 का 4000 बन जाएगा और ये अपना आंसर है। डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A shopkeeper sells two tables, each procured at cost price P, to Amal and Asim at a profit of 20% with a loss of 20%. However, however, Amal sells his table to Bimal at a profit of 30%, while Asim sells his table to Barun at a loss of 30%. If the amount paid by Bimal and Barun are x and y respectively, then what is the value of x minus y by p? ओके, तो कॉस्ट प्राइस ना p मान लेते हैं। ये गया अमल के पास, तो इसने सेल किया है 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट लगेगा तो ये कितना जाएगा 1.2p। अमल और ये गए आसिम के पास लॉस पे, 20% लॉस होगा तो इस पे कितना बनेगा 0.8p ना। अमल ने क्या बोला, अमल सेल्स इज टेबल टू बिमल। अब ये टेबल अगर बिमल के पास जा रहा है 30% प्रॉफिट के साथ तो कितना हो जाएगा 1.56p। आसिम ने क्या करा 30% लॉस पे वरुण को सेल किया,
अब इसका 24, 30% ऑफ 8 कितना होता है 24 में, 24 माइनस करोगे तो विल गेट 0.56 पी। ये किसके पास आया, वरुण के पास ना। यहाँ पे कितना था 30% प्रॉफिट, और यहाँ पे था 30% लॉस। इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल इज एंड वरुण और एक्स एंड वाई, तो बिमल ने इतना पे किया, दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड वरुण ने इतना पे किया, दिस इज इक्वल टू वाई। देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई बाई पी, तो एक्स माइनस वाई बाई पी की वैल्यू चाहिए मुझे। एक्स की वैल्यू पता है 1.56 है, और 1.56 ऑफ पी है, माइनस वाई की वैल्यू है 0.56 ऑफ पी अपॉन पी। पी से पी कट जाएगा, 1.56 माइनस 0.56 विल बी कितने 1, so that's our answer. Let's move to next question now. The manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. The wholesale dealer sells the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to the customer at a profit of 50%. The customer finally pays 4290. तो मान लो 100 रुपये एक्स है स्टार्टिंग का प्राइस पर मैन्युफैक्चर के लिए। ये सेल करेगा होलसेलर को 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 110x। होलसेलर जाएगा, ये जाएगा किसको, रिटेलर को दे देगा कितने प्रॉफिट पे, 30%। तो इसका 30% बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 143 पॉइंट, आई थिंक कितना होगा 30%, 110 इंटू 30% निकालना है, इसको कितना होगा 33। तो 110343 143, हाँ कितना हो जाएगा ना। रिटेलर सेल टू कस्टमर, ये कस्टमर को सेल कर, अच्छा यहाँ पे 10% प्रॉफिट था, यहाँ पे 30% प्रॉफिट था, यहाँ पे 50% प्रॉफिट है, करेक्ट। तो ये जा रहा है 1.50% ना, 143 इंटू 3/2, 50% प्रॉफिट चाहिए हमें तो। 9 12 3 4 फोर्स को डिवाइड कर रहे थे 2 से, तो 21 42 खत्म, 9 4 8 1 5। कस्टमर विल पे 214.5 रुपीज एक्स के फॉर्मेट पे, और ये इसकी वैल्यू कंपैरिजन कर लेते हैं अपने नंबर के साथ। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ नीचे से वाले से। तो कस्टमर ने कितना पे किया है 4290 रुपीज, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 214.5 एक्स इक्वल टू 4290। तो एक्स कितना हो जाएगा 4290 बाय 214.5, इसको हटा के यहाँ पे ले लेते हैं, इसको डबल किया तो ये आ जाएगा 200। तो एक्स की वैल्यू हो गई 200। हमें क्या चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वाले में, तो ये 2000 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Mayank buys some candies for 15 rupees a dozen, mm, and an equal number of different candies for 12 rupees a dozen. He sells all for 16.5 rupees a dozen and makes a profit of 150 rupees. तो CP कितना हो जाएगा 50x पकड़ लेते हैं, जो पहला वाला खरीद रहा है सम कैंडीज, और दूसरा 12y ले लेते हैं। ये हो गया इतना CP। CP में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दे रहा हूँ, इट विल बिकम SP। SP है 16.5 एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं 150 हो जाएगा। 16.5 ऑफ एक्स माइनस 15x प्लस 16.5 ऑफ वाई माइनस 12y, दैट विल गिव मी 1.5 ऑफ एक्स प्लस 4.5 ऑफ वाई, एंड इधर आ जाएगा 150। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 5, इसको डिवाइड कर देना 1.5 से ना, 1.5 से डिवाइड कर दो तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब ना यहाँ से क्या है, आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो।
आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें ना ऐसा नंबर क्रिएट करना है इधर तो सिचुएशन सेटिस्फाई करे। तो लाइक 33 प्लस 33 करूँगा तो 99 प्लस 1, 34 नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो 35 लिया तो कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 35 डाला तो 35 थी 105, ये तो वैसे भी नहीं होगा। 33 से ऊपर जा नहीं सकता, 30 लेंगे तो 33 से 90, फिर यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, 40 भी अवेलेबल नहीं, इससे नहीं चलेगा। 10 25 25 लिया तो 75 हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 25 रखना पड़ेगा। 25 25 50, तेरा आंसर हो गया डन। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद यू कैन ट्राई हिट एंड ट्राई, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बाद। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन 2017 का। If a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%, which is so the following ensures that she makes a total of 20% profit. Now there is a relation I discussed in the प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट वीडियो में कि CP टू MP का एक रेशियो होता है। आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट पे, यह मुझे डायरेक्टली रेशियो ला के दे देगा। सो 100 माइनस 15, 100 प्लस 2, ये हो गया 185 बाई 102। 17 से डिवाइड करोगे तो 5/6 होता है। तो CP मान लेते हैं 500 रुपये है, और MP मान लेते हैं 600 रुपये। अब उसने बोला 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो SP कितना हो जाएगा, 500 का 20% लगाओगे तो 600 हो जाएगा। और ये यही चीज़ MP भी है, तो उसको अपना जो चीज़ है रिटेल पे सेल करना पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई डिस्काउंट नहीं जाएगा, ये डिस्काउंट नहीं देगा, ये डिस्काउंट नहीं चलेगा, ये डिस्काउंट नहीं चलेगा। हैज़ टू सेल एट रिटेल प्राइस टू मेक इट 20% profit. Let's take next question now. In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good quality mangoes. A shopkeeper buys 80 kg of good mangoes and 40 kg of medium quality mangoes from the market and then sells it all these at a common price, which is 10% less than the price at which he bought the good ones. His overall profit is what? अच्छा, ये CAT 2017 का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वाइट ट्रिकी पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर। तो मैं ले लेता हूँ दोनों, मीडियम क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी। मीडियम क्वालिटी का प्राइस हाफ है, तो मैं इसको 2x मान लेता हूँ और इसका x हो जाएगा। ये प्राइसिंग हो गई दोनों की। देखिए, ये गुड क्वालिटी 80 kg जा रहा है और मीडियम क्वालिटी जा रहा है 40 kg, कुल मिला के 120 kg जा रहा है, राइट। बट टोटल CP देखोगे तो आप कितना क्रिएट हो रहा है, 40x प्लस 160x, तो टोटल ऑफ 200x क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब P मुझे पता नहीं है, मतलब प्राइसिंग इसका पता नहीं है कितना सेलिंग प्राइस पे जाने वाला है, बट मैं उसको पता कर सकता हूँ कैसे। हम्म, क्योंकि SP इसने बोला and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which she bought the good ones. अब कितने का खरीद के लाई है गुड वंस, हमें वो देखना है। ठीक है। इसने खरीदा 2x का गुड वंस, और टोटल कितना है अपने पास, 40 प्लस 80 120 kg, और इसको सेल किया इसने 10% लेस पे, तो मतलब 9/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 खत्म, 12 24, अच्छा 216 हो जाएगा x। ठीक है। तो CP कितना है 200, SP कितना हो गया 216, तो यहाँ पे 8/200 कितना होगा, सॉरी 16, 0 0 कटेगा और ये 8% आ जाएगा। तो 8% प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो जस्ट लेट मी नो, आई कवर ऑन जो भी क्वेश्चन रह गया होगा दिस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से। In the next video, I am going to bring SICA के past year questions, and then we will wrap up profit and loss, SICA and percentage. So this is for this day. Okay, so bye.